हेलो फ्रेंड्स, आज आपका एमपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम दो बोर्ड के 2023 के क्वेश्चन नंबर तीसरे ए का पहला सम करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में पहला दूसरा सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। क्वेश्चन नंबर तीसरे ए एक्टिविटी बेस है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एम मीडियन है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू एंड एंगल पी एम आर इंटरसेक्ट साइड पी क्यू एंड साइड पी आर इन पॉइंट एक्स एंड वाई। देखिए, एंगल पी एम क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है साइड पी क्यू एट पॉइंट एक्स एंड एंगल पी एम आर को इंटरसेक्ट कर रहा है पी साइड पी आर एट पॉइंट वाई। तो प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई पैरेलल टू साइड क्यू आर। देखते इसका एक्टिविटी। इन ट्रायंगल पी एम क्यू रे एम एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू। रे एम एक्स वो बाइसेक्टर है एंगल पी एम क्यू का। देखिए, जब बाइसेक्टर होता है तो रेशियो में बांटता है, तो इसमें रेशियो का किया है एम पी अपॉन एम क्यू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। देखिए इधर एम पी अपॉन एम क्यू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। Similarly, in triangle PMR, ray MY is bisector of angle PMR. Triangle PMR में MY बाइसेक्टर है एंगल PMR का। तो रेशियो इसमें क्या बांटा है, MP अपॉन MR PY अपॉन YR बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इधर क्या बोला है, बट MP अपॉन MQ इज इक्वल्स टू MR MP अपॉन MR। इक्वेशन थर्ड, एस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर हैंस एम क्यू इज इक्वल टू एम आर। देखिए, एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, तो एम क्यू अपॉन एम आर। तो एम देखिए इधर क्या है, एम पी दोनों सेम है, एम क्यू और एम आर भी सेम है, तो ये पूरा रेशियो सेम हो गया। तो अगर ये रेशियो, तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप पे यही लिखा है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू पी वाई अपॉन वाई आर। तो देखिए इस ट्रायंगल में देखिए पी एक्स अपॉन एक्स क्यू पी वाई अपॉन वाई आर। जब ऐसा कोई रेशियो बांटता है एक लाइन, तो उसमें हम बीपीटी लगाते हैं, तो इसमें हमें रेशियो में बांटा हुआ है, तो ये पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। देखते हैं इसका सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी वर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए एंड बी। इसमें बोला है पी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया, हमें फाइंड करना है पी का कोऑर्डिनेट। तो इसमें क्या किया एक्टिविटी में, सपोज -4, 2 x1, y1 एंड 6, 2 इक्वल्स टू x2, y2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x, y। जो कोऑर्डिनेट ऑफ p है उसका x, y है। तो इसमें फॉर्मूला जो लगेगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो इक्वल पार्ट में कब बांटता है, जब वो मिड पॉइंट होता है, तो इसलिए हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 हमने क्या माना है -4 प्लस x2 का वैल्यू दिया है 6 अपॉन 2। तो 6 में से 4 गया 2, साइन बढ़ेगा 2 कैंसल 1। वैसे y कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 प्लस y2 का क्या है 2, तो ये 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, 2। चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी का पहला सम। इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए पी इज अ मीडियन इफ बी सी 18 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 260 फाइंड ए पी। देखिए ये सब सवाल 3 मार्क्स का होता है, तो इसमें हमें गिवन प्रूफ लिखना जरूरी होता है। तो देखते गिवन में क्या आएगा। गिवन में मैं आपको बताया है यहाँ से लेकर जहाँ तक हमें गिवन है वहाँ तक उतार देने का। इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए पी is a median if BC 18 AB square plus AC square 260। अब
टू फाइंड में क्या लिखेंगे, टू फाइंड हमें क्या करना है, ए पी फाइंड करना है। तो देखिए इसमें बोला है ट्रायंगल ए बी सी इस मीडियन, ए बी सी इस ट्रायंगल में ए पी मीडियन है। अगर मीडियन होता तो दो इक्वल पार्ट में बांटता है और पी उसका मिड पॉइंट होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए पी इज अ मीडियन, ए पी इज अ मीडियन। देखिए इसमें अगर ये मीडियन है तो इसमें अपोलोनेस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो उसको लगाने से पहले हमें मिड पॉइंट दो इक्वल पार्ट में बांटा है, तो उसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा बी पी इक्वल्स टू पी सी, क्योंकि जब उसमें लगाएंगे तो हमें यूज होगा बी पी का। तो बी सी बी पी इज इक्वल्स टू पी सी इज हाफ ऑफ बी सी। अब हमें बी सी का वैल्यू दिया है 18, तो जब ये कैंसिल होगा तो आएगा 9। तो बी पी इज इक्वल्स टू पी सी हो गया 9, इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब हम लिखेंगे सेगमेंट ए पी इज अ मीडियन। अगर ये मीडियन है तो बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, ये साइड ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AP स्क्वायर प्लस 2 BP स्क्वायर। तो हम वही लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AP स्क्वायर प्लस 2 BP स्क्वायर। अब देखिए हमें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर गिवन है 260, तो इधर 260 लिख देंगे। 2 AP हमें ए पी फाइंड करना है। 2 देखा हम देखिए हमने बी पी का वैल्यू निकालना है 9, तो ये 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रीजन इधर आएगा फ्रॉम 1। इसके बाद 2 AP स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 लिख देंगे। उसके बाद 2 AP स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 2 8 2 16। अब देखिए इधर इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, 260 माइनस 162 2AP स्क्वायर, 260 माइनस 162 करेंगे तो आएगा 98 2AP स्क्वायर। अब देखिए 98 इधर इंटू मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो AP स्क्वायर। अब देखिए ये 2 4 जा 8 लेंगे तो एक बचा, 2 9 जा 18, AP स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब देखिए 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो AP इज इक्वल्स टू 7। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, वो थ्योरम में क्या बोला है, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए इसका जो डायग्राम होगा इस प्रकार होगा कुछ। तो इसमें बोला एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, मैं जो पी क्यू आर और पी एस आर वो दोनों का जो आर्क है वो सेम होगा। तो हमें करना है कि ये और जो दोनों का जो आर आर है वो दोनों में उसका जो एंगल है वो सेम होगा। तो ये सब सवाल में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या आएगा, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी एस आर आर इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। एक और गिवन है, जो आर्क है पी टी आर वो इंटरसेप्टेड बाय, वो इंटरसेप्टेड है ये दोनों एंगल से, तो लिखेंगे इंटरसेप्टेड बाय एंगल्स। उसके बाद प्रूफ में क्या बोला है, प्रूफ में करना है जो एंगल पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी एस आर के। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लिखेंगे प्रूफ। अब इसका प्रूफ क्या होगा, जो एंगल पी क्यू आर है वो हाफ है आर्क पी टी आर के। इसका रीजन क्या आएगा, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड, देखिए इंस्क्राइब्ड लिखना है, इंस्क्राइब नहीं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बना देंगे। सिमिलरली
वैसे सिमिलरली हम करेंगे एंगल पी एस आर इज हाफ ऑफ आर्क पी टी आर, सेम रीजन बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। इसको क्वेश्चन 2 बनाएंगे। देखिए इसका जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल पी क्यू आर जो होगा इक्वल होगा पी एस आर के। अगर देखिए जब इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी होगा, तो पी क्यू आर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट पी एस आर के। चलिए बढ़ते हैं आगे के सम। क्वेश्चन नंबर तीसरे बी का तीसरा समय का बोला है ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 3.3 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले स्केल लेकर हमें 3.3 का मेजरमेंट लेकर सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो सर्कल हम प्रॉपर ड्रॉ करना है, थोड़ा भी वैसा नहीं। उसके बाद हमें रेडियस खींच लेना है 3.3 जो कि हमने बनाया है। उसके बाद क्या बोला है, ड्रॉ अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6। अब हम कॉर्ड खींचेंगे 6.6 का, तो जब हम रेडियस को एक्सटेंड मतलब बढ़ाएंगे तो वो हमारा कॉर्ड बन जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। मतलब पी और क्यू से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये हमारा पी हो गया और ये हमारा क्यू हो गया। उसके बाद हमें टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड मतलब बढ़ाना होगा, तो हम इस लाइन को बढ़ा लेंगे। आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो, बस दिखने में अच्छा लगे इतना बढ़ा सकते हो। उसके बाद हम राउंडर का हेल्प से इसका मेजरमेंट लेंगे और उसको काटेंगे, वो भी हाफ से लेंगे। देखिए हमने हाफ लिया है। उसके बाद इस साइड से भी वही करेंगे, हाफ लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट जो बना है उस पॉइंट को हम बढ़ाकर आधे से ज़्यादा लेकर काटेंगे। उसके बाद इस पॉइंट से भी काट देंगे। उसके बाद इस पॉइंट से भी आधे से ज़्यादा लेकर काट देंगे। इतना करने के बाद स्केल के हेल्प से हम जॉइंट कर देंगे। ये हमारा टेंजेंट बन गया। देखिए ये पॉइंट सबसे पॉइंट में होना चाहिए। देखिए इस साइड पे हम कर देंगे। ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन में तीसरे बी का चौथा सम। इसमें बोला क्या है, द रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए इसका रेडियाई मतलब रेडियस, इसमें दो रेडियस है, तो एक रेडियस को हम R1 कंसिडर करेंगे जो कि 14 है, और दूसरे को हम R2 कंसिडर करेंगे जो 6 है। उसके बाद हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए उसमें एल आता है, हमें एल निकालना पड़ेगा। एल हमारा स्लैंट हाइट से निकलेगा, तो हम सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर एच कितना 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस R1 कितना 14, R2 कितना 6, ये 6 का होल स्क्वायर प्लस 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 8 का होल स्क्वायर, 6 6 36, 6 का स्क्वायर होता है और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इससे हम जब जोड़ेंगे तो आएगा 100 एल स्क्वायर। अब देखिए 100 किसका रूट है 10 का, तो एल का वैल्यू आएगा 10। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला क्या है, पाई
एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। तो देखिए पाई एल का हमें वैल्यू दिया है, सॉरी मैंने लिखा नहीं है इधर, 3.14 इसमें बोला है, तो पाई का वैल्यू हम 3.14 लिखेंगे और एल का वैल्यू हमने निकाला है 10, R1 हमें 14 दिया है और R2 हमें 6 दिया है। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3.14 का इन 10 में तो 314 हो जाएगा और 14 प्लस 6 20। अब जब इसको ब्रैकेट से निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लिख देंगे ऐसे, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखना मत भूलना। चलिए तो इस सवाल में दिया क्या है, सबसे पहले अगर आप बोर्ड के पेपर में आपने गिवन लिखा रहेगा तो आपको उस पर हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो गिवन कुछ नहीं होता, सिर्फ जो गिवन में सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार दोगे बस गिवन आपका हो गया। देखो मैं बस वही कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट डी ई इज पैरेलल टू साइड बी सी डॉट if two area of triangle ADE is equals to area of quadrilateral DBCE। अब उस सेकंड फाइंड, अगर आपने फाइंड किया तो उस पर भी हाफ मार्क्स मिल जाएगा, इससे ये हमारा फ्री मार्क्स होता है। सॉल्यूशन पे भी अगर आपने थोड़ा बहुत लिखा रहेगा तो मार्क्स मिलेगा। अब देखो फाइंड कहाँ से करना है, फाइंड ये और ये उतार दो बस, ABED क्वेश्चन मार्क एंड सेकंड लाइन में BC √3DE स्टॉप। इसके बाद सॉल्यूशन, इतना आपने किया रहेगा तो आपको हाफ हाफ मतलब बोर्ड में 1 मार्क्स देना आता है तो आपको 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। इसके बाद करना क्या है, इन ट्रायंगल आपको ये छोटे वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल को बस सिमिलर दिखाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। उसके बाद इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो देखिए इसमें दोनों में ट्रायंगल में कॉमन क्या है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो हम सबसे पहले वो लिख देंगे BAC इज इक्वल्स टू ट्रायंगल DAE। इसमें रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। देखिए बहुत इजी था, इसमें कुछ था नहीं, आप बस थोड़ा लॉजिक ला दे तो हो जाता। उसके बाद सेकंड क्या है, इसमें ये DE पैरेलल टू साइड AC, अगर पैरेलल तो उसमें 3 कंडीशन बनते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं किया, इसके बाद हम देखें D इज पैरेलल टू साइड BC, तो पैरेलल है तो इसमें 3 कंडीशन बनेंगे, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इंटीरियर। तो इसमें हम लोग करस्पॉन्डिंग दिख रहा है दोनों में, तो ये करस्पॉन्डिंग है इसके, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट था, ये वाला ट्रायंगल D के कॉन्ग्रुएंट था, तो हम लोग ADE। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद अब देखिए आप ये एंगल, दोनों में एंगल है तो ये एंगल देयरफॉर एंगल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। इसमें रीजन क्या आएगा, A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलर दिखाने के बाद अगर आपको एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो का पता रहेगा, आपको थ्योरम, तो आप यह आराम से कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है, इसके ट्रायंगल का रेशियो लिया जाता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ये दोनों का, अब देखिए ये AB और यहाँ का AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AE स्क्वायर। अब यहाँ रीजन डालेंगे, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल,
सिमिलर ट्रायंगल। अब इसके बाद क्या होगा, आपको जो गिवन दिया है सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। इसके बाद जो हमें गिवन दिया था, ये देखिए इधर हमने गिवन दिया था, ये हमें उतार लेना है इधर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अप इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई। इसको इक्वेशन 1 बना लेना है। इक्वेशन 2 सॉरी, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या बोला है, ये आप ये देख रहे हो डायग्राम, इसमें ए बी सी किससे बना हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई। अब आपको इधर लिखा रहेगा सेकंड इक्वेशन में, देखिए इसकी जगह हम 2ADE लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। रीजन क्या डालेंगे? फ्रॉम सेकंड। इसके बाद अभी देखिए 2 + 1 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये जो इधर इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये 3 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ नीचे 1 होता है। इसके बाद आपने इधर रेशियो देखा रहेगा, तो हम लोग इसके जगह पे हमें प्रूफ क्या करना है? AB अपॉन AD। तो इसमें आप रेशियो देखिए, इसमें रेशियो का है, इधर रेशियो है, तो ये इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। तो हम लोग ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AD के जगह ये लिखेंगे AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर अपॉन इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। रीजन क्या डालेंगे? फ्रॉम 1। और ये क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड इसको थर्ड दे देना है। इसको देने के बाद ये इसके स्क्वायर को हटाने के बाद हम टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब है, मुझे माफ़ करना। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इसके बाद इसका स्क्वायर हटेगा, ये इसका भी बोथ द साइड है, तो इसका √3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर आप जानते रहोगे 1 ही होता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अब इसका रेशियो लिख सकते हो AD। तो इसका रेशियो आ गया √3:1। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया है। अब सेकंड में क्या बोला था? BC इज इक्वल्स टू √3DE। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें उसका रेशियो, आपने ये रेशियो जो लिया था फ्रॉम 1 से, उसमें इसका रेशियो देखिए कहाँ है, ये BC इज इक्वल्स टू √3DE, ये इधर है। अब हम इसका रेशियो ले लेंगे इधर, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसका रेशियो लेंगे BC स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। इसके बाद हमें इधर देखिए थर्ड इक्वेशन में क्या बोला है, ये किसके इक्वल है? 3/1। तो इधर हम 3/1 लिखेंगे, BC स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। रीजन क्या डालेंगे? फ्रॉम थर्ड, क्योंकि इधर थर्ड इक्वेशन डाला रहेगा, आप देख लीजिए इधर। इसके बाद इसको फिर से इसका रेशियो हटाने के लिए, इसका स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड लेंगे। स्क्वायर रूट बोथ साइड। इसके बाद तब इसका हट जाएगा स्क्वायर, तो BC अपॉन DE आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने प्रूफ हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रूट हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद क्या होगा? √3DE इज इक्वल्स टू BC। अभी देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू √3DE। देखिए इसमें कुछ था नहीं, अगर आप पहला बार प्रूफ कर लेते तो दूसरा वाला आपको आराम से आ जाता। आप देख, हैंड्स प्रूफ लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि ये इम्प्रूव होता है अपने इसको दिखाने के लिए। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और सब जगह शेयर करना। थैंक यू।